अपन एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जी के फैक्ट देख रहे हैं विथ ट्रिक। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब दांडी नमक कानून उल्लंघन किया था? देखिए, ये तो सबको पता रहता है कि जो दांडी मार्च हुआ था 1930 में हुआ था, लेकिन आपके सभी ऑप्शन 1930 के ही रहेंगे क्योंकि जिस दिन तोड़ा था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 6 अप्रैल को इन्होंने ये वाला जो गांधी जी ने दांडी में नमक बनाया था। तो ये आपके एग्जैक्ट डेट पूछे जाएंगे। याद कैसे करेंगे कि गांधी जी ने नमक बना के कानूनों का छक्का सॉरी अंग्रेजों का अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसको छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। छक्के छुड़ा दिए यानी कि 6 होगा। ठीक है, 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि किससे कंपेरिजन किया था उनके दांडी मार्च को? तो इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया था, दोनों पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है कि 2 स्टेटमेंट आते हैं। आप एक याद करके जाएंगे तो हो सकता है दूसरा पूछ दिया जाए, तो दूसरा में आप कहेंगे कि ये तुम याद नहीं किया था, तो दोनों पूछे जाते हैं। नेपोलियन का एल्वा से पेरिस का जो यात्रा था उससे कंपैरिजन किया था, और मुसोलिनी का रोम जो मार्च था। रोम मार्च मतलब चलना होता है, एक सेना जब चलती है उसको मार्च बोलते हैं। तो जो मुसोलिनी रोम की ओर बढ़ रहा था तो उससे की थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किससे की थी ये आपको याद हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप कि जो ये दांडी मार्च था उसको श्री राम का लंका विजय से तुलना किसने की थी? श्री राम जी ने जब लंका पे विजय प्राप्त किया था यानी कि लंका पे चढ़ाई किया था, तो उससे तुलना किया है सुभाष चंद्र सॉरी गांधी जी का दांडी मार्च किसने किया है वो वाला कंपैरिजन, ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ उर्दू नेम है, तो उर्दू लोग ने ही यानी कि मुस्लिम लोगों ने ही इस पत्रिका का प्रकाशन किया होगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। हालांकि मोहम्मद इकबाल भी है, तो ध्यान रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया है। किस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था? यानी कि कौन से आंदोलन के समय बच्चों का जो सेना था या बच्चों का जो ग्रुप था उसको वानर सेना कहा गया, और लड़कियों का जो सेना था, लड़कियों का जो समूह था उसको मंजरी सेना कहा गया। तो ये असहयोग आंदोलन के समय ऐसा उनका नाम दिया गया था। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, बानर। ठीक है, बानर बानर जितने भी बंदर वगैरह होते हैं वो सहयोग आपके नहीं करेंगे। कुत्ता पाल लेंगे तो वो सहयोग करेंगे, घोड़ा पाल लेंगे तो वो आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी बंदर आपने सुना है कि बंदर सहयोग करते हैं? एक राजा, कहानी भी है, एक राजा ने बंदर पाल दिया तो क्या हो गया कि उसका नाक ही काट दिया तलवार से, मक्खी जब बैठी हुई थी। तो यानी कि बानर कभी सहयोग नहीं करेगा, यानी कि असहयोग। इस तरह से ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं कि जो बानर सेना है उसका गठन हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। आपके ऑप्शन रहेंगे भारत छोड़ो, नील विद्रोह या 1857 के विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, महिला व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखने वाली बात है, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है। तो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ये दिवस मनाया गया होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि महिला और बालिकाओं के लिए अलग से दिन मनाया जा रहा है, तो यानी कि उनकी सुरक्षा या उनकी प्राथमिकता के बारे में बात की जा रही है। तो सुरक्षा कब होती है? जब हम टीम बना के किसी के चारों ओर घिर जाते हैं। ठीक है, तो उनकी सुरक्षा हो जाती है। टीम जैसे ही दिमाग में आता है 11 का सेंस आता है कि 11 लोगों का एक टीम होता है। ठीक है, क्रिकेट जनरली हम दिमाग में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 11 फरवरी को ये महिला बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस है, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरावती और हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो साउथ में ये दोनों बहती है, तो साउथ में जितने भी नदी है वो आपके ऑप्शन में रहेंगे। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जो भगवान है या माँ है वो प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि का बर मांगते हो। ठीक है, का बर मांगते हो, का बर मांगना है तुम्हें। ठीक है, तो बोल रहा है कोई भक्त होगा, बोलता है कि हम अमर हो जाए माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ अमर हो जाए। ठीक है, का बर मांगते हो, माँ बोल रही है प्रकट होकर, दुर्गा माँ या जो भी माँ होंगे, का बर मांगना है तो हे माँ अमर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। कावेरी का जो सहायक नदी है
वो हेमावती है जो कि राइट से मिलती है, और आपके अमरावती है जो कि लेफ्ट से मिलती है। सपोज कावेरी ऐसे बह रही है, इधर ही बहती है, ठीक है, पूरब की ओर बहती हुई निकलती है इधर बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ लेफ्ट से ये आपके अमरावती आती है, और आपके हेमावती ये राइट से जाती है, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में स्टोरी प्ले किया जाता है? स्टोरी प्ले यानी कि जब डांस कर रहे होते हैं तो उसमें गाना नहीं बजता, स्टोरी प्ले होता है। जैसे सपोज कोई स्टोरी होगा, लंबा कोई स्टोरी होगा, यानी कि आप समझ रहे होंगे, कहानियाँ होगा, वो प्ले होता है, यानी कि वो बजता है। तो ये कथकली में ध्यान रखने वाली बात है कि कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर भारत में यानी कि यूपी साइड, और कथकली तो आपको पता है कि केरल में ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो याद कैसे करेंगे, देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य में स्टोरी प्ले किया जाता है, यानी कि कथा, स्टोरी मतलब कथा, कथा यानी कि कथा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कथक भी है और एक कथकली भी है, तो कथा कल करेंगे, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कथकली को, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथा कल करेंगे यानी कि स्टोरी कल करेंगे, तो इस तरह से स्टोरी वाला याद हो जाएगा कि स्टोरी प्ले किस में होता है, कल यानी कि कथकली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है? हमारे जो देश है भारत, उसके आस पड़ोस में जितने भी कंट्री हैं उसके राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय चिन्ह, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। और हाल के आपके एनटीपीसी एग्जाम में भारत छोड़ के जितने भी आपके पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उसी के बारे में ज़्यादा पूछा गया है कि यहाँ का सबसे फेमस नदी कौन सा है, ये नदी कौन से राष्ट्र में बहती है, यानी कि हमारे पड़ोसी राज्य राष्ट्र के बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा, कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का। नेपाल का वॉलीबॉल है, नेपाल बॉल, ठीक है, राइमिंग बन रहा है, नेपाल बॉल। और श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। और भूटान की बात करें जो कि इंडिया के इस पार्ट में है, देखिएगा एक मिनट, इंडिया के, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ये इंडिया है, ठीक है, या इस तरह से कर ले, ये यहाँ पे भूटान है, ठीक है, यहाँ पे भूटान है, असम से लगा हुआ है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे तीरंदाजी है, क्योंकि जंगल वगैरह एरिया है, तो जंगल में तीर वगैरह लेके बैठे रहते हैं लोग, तो तीरंदाजी तो ऐसे भी याद रहेगा। वॉलीबॉल यहाँ पे है और नीचे श्रीलंका में है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि ये भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। और हॉकी तो आपको पता है कि किसका है, पाकिस्तान का। तो मुझे आशा है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे, तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ।